प्रिय छात्रों, सुप्रभातम, सादर नमस्ते। आरोग्य चर्चा के 16वें सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमें मालूम है कि हम युवाओं के लिए विशेष हार्ड एक्सरसाइजेज के पैकेज का अभ्यास कर रहे हैं और अभी तक हमने 2 दंडों का अभ्यास किया है, साधारण दंड और उत्थान दंड। आज हम तीसरे दंड का अभ्यास करेंगे। तीसरा दंड है राममूर्ति दंड। तो इसका नाम राममूर्ति दंड क्यों पड़ा, इसके बारे में हम चर्चा पश्चात में करेंगे। पहले राममूर्ति दंड कैसे किया जाता है ये देखेंगे, ठीक है। तो पिछले 2 दिनों में जो हमने दंड किए हैं, एक बार हम उनकी आवृत्ति करेंगे और उनकी आवृत्ति करके फिर अगला दंड जो है राममूर्ति दंड, उसका अभ्यास करेंगे। तो पहला दंड साधारण दंड, सीने के चौड़ाई की जितनी चौड़ाई हाथों के बीच में उत्पन्न करके और ठीक है। दूसरा उत्थान दंड, ठीक है। आज अगला दंड करेंगे राममूर्ति दंड। दोनों हाथों में उतनी ही चौड़ाई होगी, डिस्टेंस। और एक बार देखें, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। आपने इसे देखा होगा, श्वास भरते हुए शरीर इस तरह आगे जाएगा, ठीक है, और इसी तरह पीछे आएगा। जिस क्रम से शरीर आगे गया है ऐसे, उसी क्रम से शरीर पीछे आएगा, ठीक है। तो यह राममूर्ति दंड है और इसमें बिल्कुल रुका नहीं जाएगा। जैसे दंड स्टार्ट किया और आगे जाकर के बस पीछे की ओर आए, परंतु दंड श्वास लेकर के ही करना है, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे। ये देखिए, पूरा वजन बाजुओं पर आता है, व्यायाम होता है। ये देखिए, इस तरह से ये राममूर्ति दंड है। इसका अभ्यास हम अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं। तो इस दंड का नाम राममूर्ति दंड क्यों है, इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। देखिए, ये सभी व्यायाम की जो पद्धतियां हैं, स्वदेशी व्यायाम की पद्धतियां हैं, इनका नामकरण सिर्फ इस प्रक्रिया का स्मरण हो, इसके लिए नामकरण किया है। ऐसा कोई व्यायाम शास्त्र नहीं है कि उसमें इस प्रक्रिया को साधारण दंड कह दिया, अथवा ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि यह उत्थान दंड है अथवा यह राममूर्ति दंड है, ऐसा नहीं है। परंतु इन प्रक्रियाओं का, शरीर के विविध व्यायाम की प्रक्रियाओं को एक नाम दिया है ताकि वह आसानी से याद रह सकें, बस यही प्रयोजन है। तो भारत में बहुत प्रसिद्ध एक पहलवान था, उसका नाम था राममूर्ति, ठीक है। राममूर्ति ऐसे दंड लगाया करता था। और कुश्ती, पहलवानी, ये तो हमारी परंपरा है, मतलब कि स्वदेशी परंपरा है। तो स्वदेशी क्रियाओं का अनुकरण, वे क्रियाएं जो हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई हैं, उनका अनुकरण हम भी करें तो शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ है तो मन में स्वस्थ विचार रहेगा, ठीक है। तो स्वस्थ विचार के पीछे आरोग्य का एक महत्व होता है। तो राममूर्ति दंड आज हमने किया, तीसरा ये दंड था। अगले दंड को लेकर के हम अगले दिवस उपस्थित होंगे। और पिछली जितनी भी प्रक्रियाएं हमने प्राणायाम से लेकर के पढ़ी हैं, मुझे आशा है कि आप थोड़ी थोड़ी प्रक्रियाओं की आवृत्ति उनकी भी कर रहे होंगे। और विशेष एक बात मैंने कहनी है, हमारे राजकीय महाविद्यालय चंबा में कन्याओं की संख्या बहुत है, बालकों की अपेक्षा बालिकाएं अधिक हैं। तो ये सभी दंड बैठक जो है, ये ऐसे मत समझना कि केवल और केवल पुरुषों के लिए है, नहीं, बालिकाओं के लिए भी। आप भी इसका प्रयास करें, अपने शरीर को सशक्त बनाएं। और रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के बहुत सी वीरांगनाएं इस भारत के इतिहास में हुई हैं, जिन्होंने अपने एक तलवार के झटके से 10-10 सिरों को एक ही समय में धड़ से अलग किया है शत्रुओं के। तो
ऐसा हमारा उदात्त हृदय और उदात्त उत्साह हमेशा जो है हृदय में बना रहना चाहिए। ईश्वर के सभी हम पुत्र पुत्रियां हैं। शरीर संरचनागत भेद हो सकता है, परंतु सभी का आत्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक जो है संरचना वह समान है। हम सभी समान हैं, कोई भेद नहीं है। तो सभी आप व्यायाम करें और व्यायाम करके इतना सशक्त और इतना सुदृढ़ बने कि कम से कम हमारे जीवन में, हमारे जीवन के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों में हमारा कोई अस्वास्थ्य अथवा रोग बाधा न बने। क्योंकि जब स्वस्थ शरीर होगा तभी अन्य अन्य समस्याओं से लड़ने की हमें में शक्ति आएगी। और शरीर यदि सशक्त नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो जीवित हो या मुर्दा वो एक ही विषय होता है। तो सभी का शुभ दिन हो। अगले दिन अगले दंड के साथ पुनः मिलेंगे। सादर नमस्ते।